मजिस्ट्रेट खान सर आए थे। आए बोले कि तुम लोग के साथ जो पीएमसीएच में हुआ था वो फिर से होगा, यहाँ पे पीटेंगे तुम लोग को, फिर थाना ले जाएंगे। तुम लोग जो भी कर रहे हो वो सब मतलब इलीगल है, ये तुम लोग को करने का राइट्स नहीं है। तुम लोग नहीं आ रहे, बस तोड़ने के लिए चाह रहे हैं हम लोग को। हाँ एकदम हम लोग को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम लोग टूटेंगे नहीं, लड़ेंगे। चाहते हैं टूटेंगे नहीं, लड़ेंगे। देखिए बड़ी बात लड़ रही थी कोरोना पेशेंट से, ये हम लोग के लिए रोल मॉडल बनी हुई थी। आज इनके साथ हमारा क्या व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है। ये सरकार मतलब बिहार की सरकार अंधी हो सकी है, बहरी हो सकी है, उनको कुछ समझ नहीं है। उनको लगता है कुर्सी खाली कर देनी चाहिए बस। मेरी तबीयत कुछ बिगड़ गई थी, इसलिए हम लोग मतलब मुझे सलाइन चढ़ा, और अभी तक हमारी फिर भी सलाइन चढ़ने के बावजूद भी सरकार अभी तक हम लोग को देखने नहीं आई है। बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़ और मैं विभू कुमार झा। जीएनएम की नर्स लगातार 15 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पीएमसीएच की ये बच्ची है और इन्हें हॉस्टल को लेकर समस्याएं आ रही है कि इन्हें जो है पटना का हॉस्टल को छोड़ करके कहीं और भेजा जा रहा है, जो कि वे नहीं जाना चाहती हैं। तो समस्या ये है कि आखिर इनको इससे पहले भी इनके ऊपर में बर्बरतापूर्ण जो है लाठी चलाया गया, और साथ में अभी भी जो है ये झुकने वाली नहीं है। लगातार अपने संघर्ष के तरफ से लगातार जो है कह रही हैं कि हम लोग मानेंगे नहीं, हम लोग को पटना में हॉस्टल शिफ्ट किया जाए। ऐसे में तस्वीरों को देखिए किस तरीके से परेशान हैं, हताश हैं, उदास हैं, निराश हैं, कितने लड़की रो रही हैं। आप एक बार बैनर दिखाइएगा, बैनर जीएनएम स्टूडेंट्स की फेडरेशन की बात आ रही है कि भूख हड़ताल पे लगातार। एक बार तस्वीर को दिखाइए कि किस तरीके से इनको बर्बरतापूर्ण पीटा गया, मारा गया, कितनी लड़कियों को। ये तस्वीरों को थोड़ा नज़दीक से दिखाइएगा, देखिए ना सर। ये देखिए तस्वीर, जो इनके पास पानी का बॉटल है, देखिए पानी का बॉटल है, और लगातार हम दिखाना चाह रहे हैं पानी का बॉटल कहें, स्लाइन की बात करें, वहाँ पे जो है इंजेक्शन है, सारी चीज़ रखी हुई है। और तस्वीरों को दिखाइए, कितना दर्दनाक तस्वीर दिखाई पड़ रहा है कि छात्राओं पर हुए बर्बरतापूर्ण पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच जल्द से जल्द हो। ये लोग मांग कर रही हैं कि जिस तरीके से हम लोग के पास, हम लोग के साथ जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की गई और कई बच्चियां हॉस्पिटल में भर्ती थी, लेकिन अब ये मांग कर रही है कि हमारा हॉस्टल पटना में ही हो। चूँकि हम पढ़ाई करते हैं पटना में पीएमसीएच में, तो हमारा हॉस्टल इतना दूर क्यों। हम इनसे ही बात करेंगे, तमाम लड़की हैं। देखिए, क्या नाम हुआ आपका? अनु। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि अभी हमारे मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट खान सर आए थे। आए बोले कि तुम लोग के साथ जो पीएमसीएच में हुआ था वो फिर से होगा, यहाँ पे पीटेंगे तुम लोग को, फिर थाना ले जाएंगे। तुम लोग जो भी कर रहे हो वो सब मतलब इलीगल है, ये तुम लोग को करने का राइट्स नहीं है। तुम लोग को वैशाली में दिया जा रहा है सुविधा, तुम लोग जाओ। हम पूछना चाहते हैं उनसे, हम जीएनएम इंस्टीट्यूट पीएमसीएच पटना के स्टूडेंट हैं। वैशाली से आइएगा पढ़ने? वैशाली से पढ़ने आएंगे, वही तो पूछ रहे हैं इनसे कि ये क्यों जिद पे अड़े हैं कि वैशाली भेज के रहेंगे। आपने पूछा नहीं? पूछा, लेकिन आंसर उनके पास नहीं है। बोलते हैं मंगल पांडे से जाके पूछ लो। तो इनको जब बताना ही, पांडे से भी मिलने गई थी। हाँ, मंगल पांडे से मिलने भी गए थे, तो उन्होंने तो पहले बोला कि हॉस्टल ढूंढ के लाओ तो फिर दे देंगे। फिर रहमान सर ने हॉस्टल खोज के दिया, तो फिर मतलब उनका क्या ईगो है ये तो हम लोग को नहीं पता, लेकिन वो हॉस्टल देने से मना कर दिए। मंगल पांडे ने कह दिया कि हॉस्टल नहीं मिलेगा? नहीं, आखिर मंगल पांडे ने भी फाइनली कह दिया। हाँ, मतलब इन लोग का क्या ऐसा जिद है जो कि राजा पाकड़ भेजना चाहते हैं, ये अब हम लोग को बताएं। राजा पाकड़ यहाँ से राजा पाकड़ 40 किलोमीटर, 36 से 40 किलोमीटर के अंदर। रोज आएंगे जाएंगे वहाँ से आप? हाँ, रोज नहीं, बोला गया कि सप्ताह में 2 दिन या 1 दिन 2 बस की सुविधा होगी, उससे लाया जाएगा। बाकी वहाँ के सदर अस्पताल में आपको सिखाया जाएगा। ऐसा तो आप लोग क्या चाह रहे हैं इसमें? हम चाहते हैं कि हम लोग का तो यही पे इतना मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स को पीटा गया। अभी 2 थप्पड़ जड़ दिए खान सर, और कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ खुले पब्लिक प्लेस में पीट दिए, और वहाँ पे भी हम लोग पिटा लिए लड़कियाँ लोग, जब कोई नहीं थे। तो वहाँ पर तो मीडिया को घुसने नहीं दिया जाता है। की बातें ये क्यों हो रही है? ये क्यों हो रही है, ये तो हमारे अधीक्षक जानेंगे ना कि ये क्यों ऐसा करवा रहे हैं। और ये जो सरकारी नौकर लोग हैं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। इन लोग के मतलब घर में बहन बेटियां नहीं है, इन लोग की होती तो क्या ऐसा करते। देखा जाए तो लगातार आप लोग यहाँ पे धूप में हैं, परेशान हैं, और अब रोज पहुँच रहे हैं यहाँ पे गर्दनीबाग में आप? हाँ,
हम लोग रोज यहाँ पे बैठ रहे हैं इसलिए कि हम लोग को कम से कम यही हॉस्टल मिल जाए। आप लोग के हैं वो क्या कह रहे हैं इस मामले पे? माँ पापा का कहना है कि मतलब तुम लोग यहाँ पे सेफ नहीं हो तो वहाँ जाके तुम लोग को जो दे रहे हैं, बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं कि रखा जाएगा, अच्छे से व्यवस्था दी जाएगी, वो व्यवस्था तो यहाँ पे तुम लोग को नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पे क्या खास व्यवस्था मिलेगी? विश्वास है नहीं है? अब नहीं है। हम लोग से तो शपथ पत्र भी लिया गया है ना कि मतलब कुछ होगा आने जाने में या तो फिर स्कूल में किसी प्रकार की परेशानी होती है तो उसके जिम्मेवार पेरेंट्स होंगे। हमारा तबीयत भी एक बार खराब हो चुका कैंपस में, लड़कियां टांग के ले गई, बाहर के लोग टांग के ले गए, लेकिन हमारे टीचर नहीं आए। उसके बाद ऊपर से धमकी देते हैं, तुम लोग ने पैसा दिया था इसको दिखाने के लिए जो यहाँ पे मतलब प्रोटेस्ट में ले आए, इसको उठा कर। आप लोगों से ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? आप एक छात्रा है। हम पहली बात की लड़की है, दूसरी बात की मतलब ये कुछ भी हो मतलब बड़े पैमाने का कोई भी बात है, लेकिन बड़े पैमाने का है तभी तो ये ऐसा कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं ये हमको जवाब ये लोग देंगे ना, हम क्यों देंगे इनको जवाब? हम लोग के पास जवाब ही कहाँ है? मंगल पांडे नहीं सुन रहे हैं तो फिर और किन से बात कीजिएगा आप लोग? नीतीश कुमार से आशा। नीतीश कुमार से आशा है? हाँ। बात करने की कोशिश कर रहे हैं? कोशिश वो तो हो नहीं रहा क्योंकि हम लोग आम जनता है, वो सीएम है हमारे राज्य के। काफी इमोशनल हो रही हैं आखिर इस समस्याओं को लेकर। हाँ, दुख तो होता है ना कि मतलब पहले लाभ दिया मतलब लालच दिया जाता है कि आओ पढ़ो, अच्छा रैंक लाओ, उसके बाद लाने के बाद पिटाओ, घर जाओ। हम लोग कोरोना काल में भी तो घर से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं पढ़ रहे थे। हमारे जब क्लिनिकल इतना मायने नहीं रखता है तो हम लोग को घर से ही पढ़ने के लिए दे दीजिए ना, क्यों पिटवा रहे हो यहाँ पे? जी बिल्कुल। देखिए ये तमाम बच्चियां इमोशनल होकर बोल रही हैं कि आखिर क्यों पिटवा रहे हैं, आखिर क्या रीज़न है, हम लोगों से क्या परेशानी है। देखिए एक बार तस्वीरों को दिखाइए, तमाम बच्चे हैं और छात्राएं हैं। ये भी क्या नाम हुआ आपका? हेलो प्रियंका। प्रियंका, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप लोग धूप में यहाँ पे लगातार आती हैं, परेशान हैं? थोड़ा सा कैमरा। हम लोग परेशान हो गए इन चीज़ों से। बस इतना चाहते हैं कि सरकार हमें हॉस्टल दे दे यहाँ पे। जिस तरह से हमें आज खान सर आकर धमकियाँ देकर गए हैं, अब क्या ही कुछ हम लोग को एकदम समझ नहीं आ रहा है। बस तोड़ने के लिए चाह रहे हैं हम लोग को। हाँ, एकदम हम लोग को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम लोग टूटेंगे नहीं, लड़ेंगे। तोड़ना चाहते हैं, टूटेंगे नहीं, लड़ेंगे। देखिए बड़ी बात है कि तोड़ना चाहते हैं, यहाँ के मजिस्ट्रेट के द्वारा कह रहे हैं कि तोड़ना, ये हम लोग को बिल्कुल तोड़ने में लगे हैं, लेकिन हम लोग टूटने वाले नहीं, जो कि हमारा भी अधिकार है कि आखिरकार इन समस्याओं से हम कैसे आगे बढ़ें और इनसे समस्याओं को कैसे ख़त्म करें। देखिए तमाम बच्चियाँ हैं जो कि धूप में हैं और परेशान होकर यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए क्या कहना चाहेंगे? ये बच्चियां जो हैं परेशान हैं लगातार, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात करते रहती है, आज वो क्या कर रही है? ये बेटियां रोड पे बैठी हुई है, इनके लिए सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं, अंधी होके बैठा हुआ है सरकार की। तुम रात में रहो चाहे दिन में रहो, कोई न सुरक्षा न प्रोटेक्शन, कुछ नहीं है। कुछ नहीं, सिर्फ उठ जाएंगे अपने पीए के साथ जाएंगे, समाज सुधार उधार। अरे समाज सुधार आंदोलन में आप जाते हैं, यहाँ पे समाज की बेटियां रोड पे बैठी हुई है, उनका आप लोग कुछ करते ही नहीं है। मजिस्ट्रेट जो है खान सर वो आए और उन्होंने कहा कि आप लोग को यहाँ से हटा दिया जाएगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे लड़कियाँ? अभी जब तक तुम मांगे पूरी नहीं होगी जब तक तो हटेंगे नहीं। क्यों हटेंगे भाई? ये अपने यहाँ पे बनाया गया है उनका अधिकार के लिए। अपने जब हम लोग किसी के बिना नुकसान पहुँचाए हुए जब अपना अधिकार मांग रहे तभी आपको लगता है कि लाठीचार्ज की जाएगी? उम्मीद तो था कि लाठीचार्ज होगा, लेकिन हम लोग समर्थन के लिए आए हैं। हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे इस बार, पिछले बार की तरह इस बार हम लोग लाठीचार्ज नहीं होने देंगे। नहीं। क्या विश्वास है जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक मारा गया पहले, इससे पहले, और कई लड़कियां हॉस्पिटल में भर्ती हो गई, जो तस्वीर भी सामने आ रहा है, तो क्या विश्वास लग रहा है कि अब फिर लाठीचार्ज आप लोग रहने के बाद भी हो जाएगा? क्या आपको लग रहा है? ये तो डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पे कुछ भी कर सकती है, सिर्फ बोलने का रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कुछ नहीं। 200-300 के लगभग है। हाँ, 300 बच्चियाँ। अच्छा, एक काम है और कि आप जब एक सोनू को सब 100 बच्चे 1000 नेता जाते हैं वहाँ पे, हम गोद ले लेंगे, हम गोद लेंगे। क्या सरकार इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि ये 200-300 बच्चियों को गोद ले ले?
हाँ, उन लोग को तो गोद ले सकती है ना, उनको रहने के लिए भी व्यवस्था दे। क्या पटना शहर में इतना वीरान हो गया है कि एक बच्चे मतलब 200 लड़कियों को रहने के लिए जगह नहीं दे सकते। ये कि सोनू को लेकर चर्चा में पूरा बिहार है, लेकिन हम लोग आप लोग जेन्युइन जीएनएम की लड़कियां हैं यहाँ पे, तो फिर इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? अब वो तो सरकार की मंशा क्या चल रही है वो तो वही जान, लेकिन हाँ कुछ और है क्या। देखिए और एक बात है, ये नर्सिंग की छात्रा है कि यही लोग कोरोना काल में मौजूद थी। हम लोग सारे लोग घरों में बंद थे और ये लोग लड़ रहे थे कोरोना पेशेंट से। ये हम लोग के लिए रोल मॉडल बनी हुई थी। आज इनके साथ हमारा क्या व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है। ये सरकार मतलब बिहार की सरकार अंधी हो सकी है, बहरी हो सकी है, उनको कुछ समझ नहीं है। उनको लगता है कुर्सी खाली कर देनी चाहिए बस। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बातें जो ये कही है कि बिहार की सरकार अब अंधी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है, उन्हें कोई फिक्र नहीं है कि बिहार की बच्चियां जो 200-300 नर्सेज की जीएनएम की जो कोर्स कर रही हैं कि आखिरकार इन्हें कितना जल्दी सहायता मिले, इनकी समस्याओं से छुटकारा मिले। हॉस्टल की बात आ रही है, ये लोग अपने अधिकार के लिए ये कह रही हैं कि हॉस्टल मुझे मिल जाए, हमें क्या दिक्कत है, हम क्यों यहाँ पे रहेंगे। लेकिन इनको मजबूरी में रहना पड़ रहा है अपने अधिकार के लिए कि हमें पीएमसीएच का हम स्टूडेंट हैं, कोर्स कर रहे हैं, हमको हॉस्टल यहाँ उपलब्ध हो। देखिए एक बार तस्वीरों को देखिए, एक बार हम नज़दीक यहाँ आपको इस तस्वीरों से रूबरू कराएंगे। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बच्चियों को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था। तमाम बच्चियां हैं, एक बार नज़दीक कैमरा में दिखाइएगा कि किस तरीके से बच्चों को मारा गया था, पीटा गया था पुलिस के द्वारा। वो भी देखिए पुलिस के द्वारा मारा गया था, पीटा गया था। और ये बच्चियों को तस्वीर देखिए कितनी दहलाने वाली तस्वीर है। आखिरकार इनकी समस्याओं को क्यों नहीं सुनी जा रही है। ये बस हॉस्टल की मांग कर रहे हैं कि मुझे पटना में हॉस्टल मिल जाए, क्योंकि 40 किलोमीटर दूर से आना जाना मेरे लिए सही नहीं रहेगा। और अपने अधिकार के लिए कह रही हैं, क्योंकि ये छात्रा पढ़ाई करती हैं और पीएमसीएच में ये लोग लगातार कोर्स कर रही हैं जीएनएम की, तो ये समस्या तो बहुत गंभीर है इन लोगों के लिए। एक बार तस्वीर दिखाइए, धूप के कारण सब लोग बेहोश हो गई हैं, रो रही हैं, परेशान हैं, हताश हैं, उदास हैं। और ये देखिए, अच्छा ये बताइए कि ये स्लाइन जो है किनको पानी चढ़ाया है क्या? किनको चढ़ाया है? इनको पानी चढ़ाया। आपको पानी चढ़ाने की नौबत आ गई, क्या दिक्कत हुआ आपको? 48 घंटे से हम भूख हड़ताल पे थे और हमारी तबीयत कुछ बिगड़ गई थी, इसलिए हम लोग मुझे स्लाइन चढ़ा। और अभी तक हमारी फिर भी स्लाइन चढ़ने के बावजूद भी सरकार अभी तक हम लोग को देखने नहीं आई है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम लोग खुद बेहोश हो गए थे। हम लोग खुद किया, हम लोग हाँ बिल्कुल, हम लोग इतना हो गए हैं, इतना पढ़ने लिखने के बावजूद इतना खुद इंडिपेंडेंट हो गए कि हम लोग खुद से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों की कला को दबाया जा रहा है, पढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा। हम लोग क्या कर सकते हैं, बस पढ़ने की भीख मांग रहे हैं सरकार से। हम लोग उस बंजर वाली जगह में ना जाएं। बिल्कुल नहीं, इसलिए तो दी जा रही है ना, बस दी जा रही है। आप ही बताइए, 40 किलोमीटर दूर से सुबह आना, फिर हम लोग को 5 घंटे ड्यूटी करना, फिर से रिटर्निंग जाना, फिर ऑफलाइन क्लास करना। आप ही बताइए हम लोग से कैसे पॉसिबल है, उसमें भी डेली का डेली कितना हरासमेंट होगा। ये बात बिल्कुल, देखिए हरासमेंट की बात आ रही है कि देखिए सरकार के द्वारा जो हॉस्टल दी जा रही है, ये हॉस्टल सरकार तो दे रही है, जो कि राजा पाकर जो जगह है वहाँ पे हॉस्टल दे रही है। लेकिन क्या ये हॉस्टल इन लोगों के लिए सही रहेगा? 40 किलोमीटर जाना और फिर आना, फिर ऑनलाइन क्लास करना, फिर घर पे पढ़ाई करना, ये तमाम चीज़ें जो बातें आती निकल के आती है कि आखिरकार इनकी समस्या हॉस्टल देने से, उतना दूर 40 किलोमीटर देने से हल हो जाएगा। कि क्यों नहीं पीएमसीएच के अंदर में ही कहीं अच्छे हॉस्टल बनाया जाए।